नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गाँव देहात। हम लोग गाँव देहात में हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है और आरक्षण की जो सूची है, वो जारी हो चुकी है। तो हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक में और यहाँ पर ग्राम पंचायत धरमैतेपुर है, जहाँ पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, किसी भी वर्ग की महिलाएँ चुनाव लड़ सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ धरमैतेपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि कालिका प्रसाद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। गाँव देहात में बेहतरी के लिए हमारा चैनल भी काम कर रहा है, प्रत्याशी भी काम कर रही है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और जो ये धरमैतेपुर ग्राम पंचायत है उसके बारे में कुछ हम जानकारी चाहेंगे। धन्यवाद पहले आपका। हम अपने ग्राम सभा की तरफ से कोटि-कोटि आशीर्वाद देते हैं और हम ये जो प्रधानी लड़ना चाह रहे हैं, केवल अपनी ग्राम सभा की उन्नति, अपने ब्लॉक, अपने ज़िले की उन्नति के लिए। और मेरा पूर्ण ये उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है समाज में, उसको मुक्त करना। जैसे लोग कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कॉलोनी नहीं आई, नाली खड़ंजा नहीं बना, हम उसको बनाना चाहते हैं और उसमें ऐसा चाहते हैं कि पूरे ग्राम सभा का विकास हो। सर्वप्रथम पूरी ग्राम सभा का विकास, उसके बाद समाज का विकास, उसके बाद में है ज़िले का विकास, ब्लॉक का विकास। मेरा पूर्ण उद्देश्य है। मैं अपना पूरा जीवन इसी में लगाया हूँ। सबसे पहले मैं युवा कल्याण विभाग में रहा हूँ, वहाँ समाज की सेवा किया, ब्लॉक पर सेवा किया। उसके बाद में मैं गांव की सेवा किया और करता आ रहा हूँ। जहाँ पर मुझे ये दिखाई दिया कि जितने भी प्रधान हुए हैं या कोई भी हुआ है, कहते हैं ये पैसा नहीं आया, ये समाज में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बार देखूँ और अपने ग्राम सभा का इतना नाम कर दूं कि ज़िले में नहीं प्रदेश में जाहिर हो जाए कि मेरी ग्राम सभा धरमैतेपुर कहीं है और इसका कम से कम देश में नाम हो जाए। मैं ये चाहता हूँ। मुझे ग्राम सभा से 1 रुपए अपने लिए नहीं लगाना है। पूर्ण रूप से मैं ये शपथ करता हूँ कि मुझे इस धन को पूरे ग्राम सभा में लगाना है, पूरे जन-जन में लगाना है। मैं जन-जन की सेवा करता आया हूँ और करता रहूँगा। अभी आपने बताया कि ग्राम पंचायत की बेहतरी के लिए आप काम करेंगे। तो ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं आपकी ग्राम पंचायत धरमैतेपुर में जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं? प्रमुख रूप से आवश्यकता है ग्राम पंचायत में बेहतरी के लिए। हमारी ग्राम सभा में अभी धरमैतेपुर ग्राम के बगल में एक छोटा सा पुरवा है जो कि नहर के दक्षिण साइड में बसा हुआ है। वहाँ पर अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। वहाँ 8-10 घर हैं ऐसे जहाँ पर विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ। मैं उसको करना चाहता हूँ। आपने बताया कि विद्युतीकरण करना चाहते हैं, लेकिन पूरा देश जो है वो हर देश के अंतिम गाँव तक एक सूची जारी हुई थी, एक रिकॉर्ड में आया था कि हर जगह तक बिजली पहुँच चुकी है। तो ये आपने बताया, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर के दुबेपुर के ग्राम पंचायत धरमैतेपुर में कुछ पूर्वे ऐसे भी हैं जहाँ तक आज तक लाइट नहीं पहुँची। तो आप इस बेहतरी के लिए काम करिए। इसके अलावा और क्या-क्या समस्या है? और इसके लिए समस्या है कि जो हमारे ग्राम सभा में जहाँ पर नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, खड़ंजे जो बनाए गए हैं वो टूट चुके हैं, उनको पूरा करना है। जिसको कॉलोनी नहीं मिली है उसको कॉलोनी दिलवाना है। और जहाँ पर कोई भी असुविधा होगी, मैं दिन रात कार्य करूँगा और करता आया हूँ, करता रहूँगा। एक कॉन्सेप्ट है मॉडल गाँव का। एक मॉडल गाँव एक संस्था है जिसके माध्यम से अपने गाँव को मॉडल कैसे बनाया जाए, उसके लिए वो संस्था कार्यरत है। उसमें जो है एडवाइज़र के रूप में हीरालाल सर जो बांदा के पूर्व डीएम हैं वो शामिल हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को पंचायत चुनाव में हम लोग जोड़ना चाहते हैं कि अपने प्रत्याशियों को बताएँ, प्रत्याशी अपने ग्राम पंचायत के लोगों को बताएँ, जिससे लोगों को जानकारी हो कि उनकी कौन-कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। तो सबसे पहले तो हम जानकारी चाहते हैं शिक्षा के माध्यम में। शिक्षा के लिए आपकी ग्राम पंचायत में क्या बेहतरी है? सबको शिक्षित करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? आप क्या काम करना चाहते हैं? जो हमारे यहाँ स्कूल खुले हैं, प्राइमरी पाठशाला, हमारे यहाँ नर्सरी एक भी नहीं है, प्राइमरी पाठशालाएँ हैं। उसमें जो भी कमियाँ हैं वो दूर की जाएंगी।
वहाँ पर बच्चों को भेजा जाएगा। वहाँ की जो भी असुविधाएं हैं वो बराबर दूर की जाएंगी। पढ़ाई के लिए सभी को प्रेरित किया जाएगा और सब बच्चे पढ़ने जाएंगे। यदि वहाँ आवश्यकता जिस भी आवश्यकता होगी वो पूरा किया जाएगा। रोजगार की क्या स्थिति है आपकी ग्राम पंचायत में? क्योंकि ग्राम पंचायतों में रोजगार के लिए मनरेगा जैसी बड़ी योजनाएं हैं, जिसका कोरोना में जो है बहुत ज़्यादा पालन हुआ, उससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुए। तो क्या-क्या स्थितियां हैं अभी तक? अभी तक तो बहुत बेकार स्थितियां रही हैं। हमारे तीनों ग्राम सभा में केवल मनरेगा के अलावा कोई भी रोजगार नहीं है। हम चाहते हैं कि केंद्र से, ब्लॉक से सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर और भी जो हैं चर्म उद्योग, ये सब किया जाएगा। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि ये सब योजनाएं हमारे ग्राम सभा में आएँ और गांव की उन्नति हो। जो भी बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, सबको रोजगार मिले। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? क्योंकि ग्राम पंचायत में अगर किसी को समस्या होती है, मतलब अमूमन ऐसी समस्याएं आती हैं, तो आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सेवा जो है हमारे ग्राम सभा धर्मैतेपुर के अंतर्गत उधनपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था, जो कि एकदम जर्जर हो चुका है, गिर चुका है। वहाँ पर कोई रहता नहीं है। जो भी नर्सें आती हैं या कोई भी आता है वो कर्मचारी, वो यत्र तत्र बैठता है, चाहे वो धर्मैतेपुर में बैठे, चाहे वो उधनपुर में कहीं बैठे। उसको जो है पुनः निर्माण कार्य उसका किया जाएगा। वहाँ पर जो है नर्सों का आएंगे, नर्स आएंगी, डॉक्टर आएंगे, ज़्यादातर यही सेवा करेंगे। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हों। इसके अलावा और क्या बेहतर आप अपनी ग्राम पंचायत में करना चाहते हैं? कौन सी समस्याएं हैं जिसका निराकरण आप कराना चाहते हैं? हमारे यहाँ जो भी समस्याएं सब दूर की जाएंगी। सबका समूह बनाया जाएगा। समूह बना करके जिसके पास में जो भी कमियां होंगी, जितना मैं प्रयास कर पाऊंगा उतना करता रहूंगा कि सब प्रयास हो कि सब दूर हो जाए। जितना दुख है वो दूर हो जाए। जितना पैसा आएगा उससे अधिक मैं खर्च करने के लिए राजी हूँ। अपने पास से भी मैं लगा दूंगा, क्योंकि मैं इतना कुछ सक्षम हूँ कि मुझे ग्राम सभा का एक भी पैसा खाना नहीं है, ना मुझे लेना है उस पैसे को। जो भी होगा सबसे सूझबूझ के, सबसे समझ के, पूरे ग्राम सभा से समझेंगे कि जो सर्वप्रथम आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या है हर ग्राम पंचायतों की, वो है निराश्रित पशुओं की। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा निराश्रित पशुओं को दिखाया जाए। इधर पर बहुत सारे निराश्रित पशु हैं जो किसानों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। उनकी फसलों को चट कर जाते हैं, उनके लहलहाते खेतों को गायब कर जाते हैं। ये समस्या अमूमन पूरे प्रदेश में है। इनके लिए सरकार भी कुछ काम कर रही है। वो ऐसे विभिन्न प्रकार के बनवा रही है केंद्र, पशु केंद्र, जहाँ पर उनको रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो इधर-उधर घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को कर रहे हैं। तो प्रत्याशी के रूप में इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? हम इसका समाधान करेंगे कि हमारे तीनों ग्राम सभा के गांव के अंदर में कोई भी पशुशाला नहीं है। सर्वप्रथम मैं अपने ग्राम सभा में एक पशुशाला बनवाऊंगा, जिसमें कि जितने भी आवारा पशु हैं उसी में रखे जाएंगे। सरकार द्वारा उनके रखरखाव के लिए पैसा मिलता है। उनको वहाँ पर एक आदमी रखा जाएगा, वो व्यवस्था देखेगा। और जितने भी परेशानियाँ होंगी, अधिक से अधिक अगर ग्राम सभा में पैसा आता है तो सबको कांटा की व्यवस्था की जाएगी, कांटा तार गिरवा दिया जाएगा। फसलों की सुरक्षा के लिए हाँ बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा जो मूलभूत समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं ग्राम पंचायतों में, नाली बेहतर होना चाहिए, खड़ंजा बेहतर होना चाहिए, आने जाने के लिए संपर्क मार्ग अच्छा होना चाहिए और किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिए अच्छे चक्रोड होना चाहिए। तो इन सब में अभी तक की क्या स्थितियां हैं आपकी गाँव? अभी तक तो हमारे यहाँ एक भी चक्रोड बनवाए नहीं गए हैं, लेकिन चक्रोड हैं। चक्रोड में मिट्टी नहीं पड़ी है। मैं जब तक रहूँगा मेरी यही कोशिश होगी कि मुख्य जितने चक्रोड हैं उनको सबको निर्माण कार्य में दिया जाए और निर्माण हो उनका, और जिससे किसी को असुविधा न हो अपने खेत के जाने के लिए। ट्रैक्टर जाएंगे, आदमी जाएं, हर व्यवस्था बनाई जाएगी। एक बेहतर ग्राम बनाना है, एक ऐसा ग्राम सभा इसको बनाना है कि जो कि दूबेपुर ब्लॉक में ही जिले में जाहिर हो जाए कि ये ग्राम सभा कहाँ पर है।
और इसकी जो है देख रेख कैसे हो रही है, अन्य लोग आकर के यहाँ देखेंगे। एक आदर्श ग्राम सभा बनेगी। कहीं भी कोई भी नाली टूटी नहीं रहेगी, कोई भी खड़ंजा बाकी नहीं रहेगा। 5 साल में इसको ऐसा बनाना है कि आगे की भविष्य जो भी आएगा वो ये देखे कि हाँ, धर्मैतेपुर ग्राम सभा का अनुकरण करे, अपनी ग्राम सभा को जाके ऐसे बनाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम लोगों ने जो एक जो है वीडियो सीरीज की शुरुआत की है गांव देहात प्रत्याशी परिचय, उसमें अभी हमारी बातचीत दुबेपुर ब्लॉक के धर्मैतेपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पद प्रत्याशी प्रतिनिधि कालिका प्रसाद शुक्ला जी से हुई। और आगे भी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रत्याशी परिचय सीरीज के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गांव देहात की बेहतरी के लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, वो ग्राम सभा की बेहतरी के लिए काम करें, जिसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। धन्यवाद। इधर 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 धर्मैतेपुर ग्राम पंचायत की जो आरक्षण की सूची है, उसमें ये ग्राम पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी भी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। तो उस पंचायत में प्रत्याशी परिचय के अंतर्गत हमारे साथ ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर की प्रधान पद की जो प्रत्याशी कलावती जी हैं, उनसे हम सबसे पहले तो उनका स्वागत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आप बेहतर करना चाहती हैं अपनी ग्राम पंचायत में, जिसके लिए आप चुनाव में आए। हाँ, मेरी समस्या हमारी यही है कि मेरी ये शरीर है, वो मेरे आवाज़ है ना? जो कहेंगे उस पर हम हमेशा खड़ी रहूँगी। हाँ हाँ, विकास करना चाहती हूँ। जी, तो अभी तक क्या दिक्कत है लोगों को? हमारे सबके पास वो चीज़ आई नहीं, अब आ जाएगी तो हम विकास के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। वो क्या क्या समस्याओं का सामना है? अब खड़ंजा नाली, अब हाँ एकदम भैया चलत ना बनता है। हमारी जब बरसात होती है तो क्या दिक्कत? पानी बहात है, खूब चल नहीं मिलता है। गांव के जो लोग हैं उनको सबको कॉलोनी दी गई है जिनका अपना घर नहीं भैया, दिन तो ना हमारी जानते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। अभी तो हमारी जो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, इनसे बातचीत हुई। क्या समस्या है आपकी? अरे समस्या हमारे गांव में बहुत है सर। पहली बात तो पानी बरसता है तो भर जाता है, गली गली में कीचड़ हो जाता है। दूसरी बात नाली सही नहीं है गांव में। तीसरी बात, जिसको मिलने पात्र है कॉलोनी भी नहीं मिली है। इसका निरीक्षण करके कॉलोनी देना चाहिए सबको। हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। इसके अलावा पंचायत विभाग की ओर से कुछ एक पंचायत की जो सूची बनती है, उसके अलावा ग्राम पंचायतों में निर्वाचन से संबंधित जो भी समस्याएं लोगों की होती हैं, उसको दूर कराने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त होते हैं। वो हमारे साथ हैं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार का जो पंचायत चुनाव है कितना खास है। इस समय का चुनाव तो बहुत ही खास है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ये दीदी हैं, ये खड़ी हैं। हम लोगों की इच्छा है कि ये जीतें और नाली खड़ंजा और बिजली है, ये सब सारी चीज़ों का जो है समाधान हो। साथ साथ जो है और भी समस्या, जैसे कि हमारी ग्राम सभा उधनपुर भी है। वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ बरसात में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि समझ लो हम कभी कभी तो हमें लगता है कि हमें नाव पे बैठ के जाना पड़ेगा, इतना पानी भर जाता है। ये कई पंचायतों का अनुभव आपके पास है, तो जो पंचायत में एक प्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं, उनकी ये सब नाकामयाबी ही है जो ऐसी समस्याएं अभी तक बनी? ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि नाकामयाबी है, कामयाबी होगी सबकी, लेकिन सबकी अपनी अपनी मन होता है काम करने के लिए। कोई गांव देखता है, कोई किसी का गांव देखता है। लेकिन हमारे प्रधान जी जो हैं वो तो करते हैं काम, ये बात नहीं है। जो भी हुए इस समय तक, आज मतलब इतने समय तक सभी लोग अपना अपना काम किए। लेकिन जो खास है, जो करनाईपुर है, उधनपुर है, ये दोनों गांव मेरा तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और धर्मैतेपुर तो एकदम आरसीसी रोड पूरा एकदम तैयार है, हर घर में लैट्रीन है। और यहाँ तक कि गांव शामिल हैं, उसमें कुछ ही गांव का विकास हुआ है, कुछ गांव अभी शेष रह गए हैं। शेष में जैसे कि सबसे पहला तो हमारा उधनपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। एक वहाँ पे उधनपुर में एक रोहित नाम का लड़का है, उसके पास घर नहीं है और ठंडी के महीने में वो मतलब कि
छप्पर क्या बरसाती तान के रहता है। तो ये ऐसे ऐसे जो पात्र हैं उनको तो सब सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए, मिलना चाहिए उनको। और रही ये जो भी आपने चीज़ें बताई इनका ये अपना प्रत्यक्ष अनुभव है और मैं चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इन सब चीज़ों को बेहतर ध्यान रखें और उन लोगों तक लाभ पहुंचाएं। हम लोग ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर में हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अश्विनी कुमार शुक्ला। यहाँ पे हम लोग प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत जो आपके ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और आपसे भी जानकारी चाहते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में क्या कुछ आवश्यकता है जो बेहतर किया जाए, क्या समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए? तमाम प्रकार की समस्याएं हैं अभी ग्राम सभा में जो कि इसके पूर्व अभी नहीं हो पाई है। जैसे स्वास्थ्य हो गया, खेती की सिंचाई की सुविधा हो गई, सड़क और नालियां हो गई, अनगिनत हैं। कोई एक समस्या हो तो उसको बताया जाए। अभी तक ना सही रोड खड़ंजा बन पाया है, न नालियां बन पाई हैं, या स्वास्थ्य की असुविधा है, असिंचित खेतों की सिंचाई की असुविधा है। ये तमाम प्रकार की सुविधाएं हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार जो ये सारी समस्याएं आज बहुत अरसे से चली आ रही हैं उसका निदान किया जाए। इसके अलावा कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे। आपके यहाँ क्या समस्याएं हैं जिससे आप ये चाहते हैं कि ये जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो दूर करें? अब खड़ंजा जरूरी है हमारे यहाँ, नाली है, यही सब समस्या है। बरसात में पानी वानी भर पानी हाँ भर जाता है, हाँ, निकासी की व्यवस्थाएं नहीं। हाँ नहीं। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय योजना थी उसका कुछ काम हुआ है? हुआ है लेकिन एकदम सब पूरा लोनाई के गिर जाता है, गुणवत्ता पर नहीं भाई, पूरा सब एकदम जोन प्लस्तर बा है। बेहतर आप चाहते हैं? अरे बढ़िया बेहतर चाहते हैं कि काम अच्छा हो। हाँ, और कोई प्रमुख समस्या? और कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या है खड़ंजा, नाली, ये सब काम होना चाहिए। हाँ काम होना चाहिए। ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर के उधनपुर गांव में हम लोग हैं। दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती भी। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है चुनाव आ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ ये आपकी दादी हमका ओटवा दुहू तो गाँव वाले का। गाँव वाले को देंगे। हाँ। अच्छा, तो हम ये जानकारी चाहते हैं कि जो पिछली बार चुनाव लड़े थे आपकी समस्याएं रही होंगी तो उसमें तो कुछ समस्या दूर हुई कि नहीं? अभी ये कॉलोनी मिल गई रही भैया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या क्या समस्या अभी आपकी? भैया पानी की समस्या ज्यादा है हमें। हाँ हाँ, और तो जो किसान छपरा है में गुजारे जाता है। सही से गुजारा हो। हाँ बस भैया इस, हाँ और लड़की दुई यहाँ भैया कम हुई क्यों ना ने, हम हो बीमार, हमारे मालिक को बीमार है। चलो क्या शुभ नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम है छोटे लाल शुक्ला। हाँ, बहुत सारी प्रधानी आपने देखी है। हमने बहुत सी भारतीय प्रधानी, कम से कम 25 प्रधानी देख चुके हैं। यहाँ पर जो है पहले ये ग्राम सभा राजापुर थी, राजापुर में मतलब सूर्यनारायण तिवारी थे, उसके बाद में यह एक ठाकुर साहब आए थे, मतलब थोड़ा दिन वो रहे। हाँ, उसके बाद में ये ग्राम सभा धर्मैतेपुर में हमारा गांव करनाईपुर हो गया। हाँ, उसमें होने के बाद में भी आप देखते हैं 10 जो है ग्राम प्रधान आ चुके हैं। हाँ, लेकिन सब जो है कुछ लोग काम करते हैं और कुछ ऐसा है कि वादा करते हैं और काम करते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं। ऐसी क्या प्रमुख समस्याएं अभी आपको आपकी ग्राम पंचायत में लगती हैं? हमारे ग्राम में सबसे पहले बात ग्राम पंचायत के अंदर में और विशेष करके करनाईपुर में देखते हैं ना कोई सही रोड है, ना कोई खड़ंजा है, ना समझ ले कि रोड लाइट है। और जो है लाइटों के नाम पर ये सोलर लाइट भी कहीं कहीं पर लगाया गया, वो सब खराब हो गए। आज तक कोई उसकी सुध नहीं ले रहे हैं कि हाँ वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। कुएं का देखिए खड़ंजे का हाल है और काफ़ी टूटा फूटा खड़ंजा। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। जो है जानकारी ले रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में। बहुत तरीके के लोग आ रहे होंगे आपके पास कि अब की हमका प्रधानी कोटवा दुहू, अब की जिला पंचायती वाला दुहू ओटवा। तो 5 साल पहले भी ऐसे आपके पास लोग आए रहे होंगे।
आए थे कि नहीं आए? आ रहे हैं क्यों कुछ के हैं कल कुछ करे ना। कुछ नहीं तो ये आपकी ठीक क्या क्या समस्या है? हमरे वारी न खड़ंजा या है रास्ता आवे जाए वाली बहुत दिक्कत है जो न लाइट बराबर आवत है खंभा उम्भा न की दुआरे नहीं न दूर इस लाइट लीन या जो न केबल कट कट जात आंधी बहुत खावत है बाकी राशन वगैरह समय से मिलता है। हाँ राशन मिला तो आपकी ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर होना चाहिए। ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उनसे कहा कि हमारे यहाँ ये समस्या है, इसको दूर करिए। कहा जावे करे भैया जी आए जो न है ग्राम पंचायत में क्या कुछ बेहतर आप चाहते हैं? हम बेहतर चाहते हैं कि जो सुविधाएं किसानों के लिए खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं, ये बड़ी भारी असुविधा है कि किसी से झगड़ा लड़ाई भी चलती है और ट्रैक्टर जाने के लिए बहुत बड़ी असुविधा है। किसी एक विशेष मार्ग को देखते हुए अन्य मार्गों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अन्य चकों में ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए पूरी तरह से जैसे एक जगह किया जा रहा है ऐसे हर जगह किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल खेतों को जो है चक्रोड के माध्यम से जोड़ा हाँ। जाए कि जहाँ तक लोग पहुँच पाएं कृषि कार्य। हाँ, कृषि कार्य के लिए वहाँ उनको सुविधा हो, आने जाने के लिए सुविधा हो, ट्रैक्टर ले जाने के लिए सुविधा हो, पानी के लिए सुविधा हो, नालियाँ बन जाएं, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम है दादी जी आपका? सुमारी प्रधानिक चुनाव आ गया है, पता है? आइए पहुंचत हुई हैं, वोट मांगे। हाँ क्या कहा था? काव कहिए वोट मांगा थे ना कुछ मिले ना काव करी का न कॉलोनी मिली है ना का था रहता का तो मिले बा आवे जाए का रास्ता और कॉलोनी आपको नहीं मिली, ना मिली बाटे न नलका की मिले बा मतलब नल की भी समस्या है। हाँ पानी बहुत समस्या जो बाटे चुनाव लड़ रहे हैं उनसे यही चाहती हैं कि ये सब चीजें हमको हम समस्याएं हमारी दूर करें। हाँ दूर करे हमारे बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग आज प्रत्याशी परिचय की सीरीज के अंतर्गत आपके यहाँ दरमैतेपुर ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं कालिका प्रसाद शुक्ला जी। तो वो प्रत्याशी के रूप में हैं और आप उनसे कहिएगा कि हमारी समस्याएं आप दूर कराइए, ठीक है? हाँ कहावत है ये बिल्कुल है। आप कुछ नहीं समस्या है, समस्या इसी तरीके से हो रही है। बस हम लोग गांव देहात प्रत्याशी परिचय के अंतर्गत दरमैतेपुर ग्राम पंचायत में हैं और क्या नाम है आपका? गीता जैसा कि गांव देहात है तो गांव देहात में बर्तनों को धुलने के लिए इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। क्या है ये? मूसी है क्या समस्याएं हैं आपकी? पानी पीने का साफ पानी नहीं देता है नल का अच्छा, आपका नल का साफ पानी नहीं देता। बाकी आने जाने के लिए रास्ता है कि नहीं? रास्ता सही नहीं है तो ये जो प्रधानी का चुनाव लड़ने आते हैं, आपने इनसे कहा नहीं था पहले कि हमको ये समस्या, हमारी समस्या दूर होनी चाहिए? नहीं हम ये सब कुछ नहीं कहा है तो अब की बार आप चाहती हैं कि आपकी समस्याएं दूर हों? हमें पानी ज़्यादा जरूरी है कि नल का हमारा गंदा पानी देता है हमेशा बिल्कुल आपकी समस्याएं दूर। क्या नाम है आपका? उर्मिला हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में क्या आपको क्या क्या समस्याएं हैं जो दूर होना चाहिए, क्योंकि हम जो है जो आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या बेहतर करना चाहते हैं, तो समस्याएं जानना जरूरी है, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। क्या समस्या है आप? समस्या तो देख लो सड़क ऐसी है, सड़क से तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। गांव से हम लोग आ जा रहे हैं, इधर की सड़क पूरी टूटी है, पूरी टूट गई है और जो लेटरिंग मिली है वो भी बेकार है, गिरी नहीं है फिर भी वो बेकार है, उसका गड्ढा वड्ढा मतलब मालूम नहीं कैसे बना के गए हैं, सब सही नहीं बनाए हैं और न कॉलोनी मिल रही है न कुछ मिल रहा है। लाइट की समस्या नहीं है, लाइट तो आती जाती है। इसके अलावा राशन वगैरह समय से मिलता है? राशन वगैरह समय से मिलता है। पेंशन मिल रही नहीं मिल रही? नहीं हमको पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिल रहा है। तो मतलब समस्या आपकी सड़क की है? सड़क की है, लेटरिंग है, ये क्या बोले कॉलोनी की, हाँ यही सब समस्या है। इतने दिन से प्रधान हुए 5 साल से कुछ किए ही नहीं किया सुविधाओं। तो ये जो समस्या है आपकी, हाँ अपने घर में जो बनवा लिए हैं लगवा लिए हैं वही है। हम लोग ग्राम पंचायत दरमैतेपुर में हैं, यहाँ पे कुछ हमारे साथ युवा हैं और आपको जानकारी दे दें कि हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। बहुत तरीके के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चौराहे पर
और जो है नुक्कड़ नाटक पर, चाय की दुकान पर बहुत बड़ी बड़ी बोर्ड, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग दिखाई देती है। तो उसमें से जो लोग बेहतर काम करना चाहते हैं, गंभीर रूप से पंचायत चुनाव में शामिल हो रहे हैं, हम लोग उनका एक इंटरव्यू कर रहे हैं। उनके विचारों को किस तरीके से वो समाज में या अपनी ग्राम पंचायत में बेहतर काम करें, इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो सीरीज की हमने शुरुआत की है। तो आज उसमें हम लोग चाहते हैं कि धर्मैतेपुर ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं, आप लोग जो उन प्रत्याशियों से अपेक्षाएं रखते हैं, उसके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शुक्ला है। करनाईपुर सुकुलपुर से मैं बिलोंग करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी ये दो शब्द हम सभी नौयुवाओं को, उनको उनके मार्ग पर, उनको एक अच्छा प्रधान, भावी प्रधान चुनने पर एक बार विचार विमर्श करने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विगत बहुत ज़्यादा उम्र दराज हूँ नहीं मैं, लेकिन दो तीन प्रधानी हमने अभी तक देखा है। उन प्रधानियों में हमने देखा है वादे अपने करके बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हैं लोग। किसी गरीब को कॉलोनी नहीं मिलती जो कॉलोनी के योग्य है, किसी वृद्धा को पेंशन नहीं मिलती, कोई ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए एक्टिव है, फीस उसके घर में नहीं है, फीस उसके लिए प्रोवाइड नहीं हो पाती। प्रधान आते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो जाने, उनका काम है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता। हम सभी युवा लोग अपनी समस्या को अगर आपको बताना चाहें तो एक छोटा सा खेल का मैदान भी नहीं है हमारे यहाँ। खेती बाड़ी की बात बतलाएं आपसे तो पशुओं से तो पीड़ित है हर कोई, समय सब लोग देख ही रहे हैं। परंतु इसी क्षेत्र में देखें तो चारागाह के लिए हमारे क्षेत्र में छोड़ी गई जमीनें भी हैं पंचायत राज में, ग्राम सभा में। वहां देखा जाए तो दूसरे लोग अपना मटेरियल गिरा के कब्जा किए हुए हैं। जहां हमारे पशु को रहना चाहिए वहां वो अपना बिजनेस कर बैठे हैं। ये सब समस्याएं बहुत ही कातिल होती जा रही हैं, समझिए। तो आप चाहते हैं कि इन समस्याओं पर जो प्रत्याशी हैं ध्यान दें? प्रत्याशी हैं जो ध्यान दें, लेकिन आत्मा तो किसी एक को ही सपोर्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका अपना वो विचार है, आपका अपना वो अधिकार है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आप जो है वो अवसर दें। बिल्कुल। कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या बड़ी समस्याएं हैं आपके ग्राम में। हमारे यहाँ जैसे कि खेल की असुविधा होती है, जिसके लिए खेल में जैसे युवा जो भाग लेना चाहें उनको आगे बढ़ाया जाए, और पढ़ाई में जैसे रोजगार को डेवलप किया जाए कि कैसे भी करके रोजगार दिया जाए उनको, क्योंकि एक प्रमुख समस्या होती है एक युवा की कि वो सोचे कि हमको रोजगार मिले। और बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, देश स्तर की समस्या है, तो ग्राम पंचायतों में भी उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। तो ये सब युवा हैं, युवाओं की ये आवाज़ है, और युवा किस तरीके से चुनाव में भाग लेते हैं, युवा ही चुनाव को बदलते हैं, जिम्मेदार लोगों को पंचायत चुनाव में लाते हैं। धन्यवाद।